सो हाय एवरीवन, आज हम माइथोलॉजी पे एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है? महाभारत जो युद्ध था उसे बेसिकली धर्म युद्ध कहा जाता। तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बाद जब पांडव जीत गए, उनके कुल ने पूरे वंश पे राज किया और पूरे कुरुक्षेत्र पे राज किया। उसके बाद जब उन्होंने समाधि ले ली और वो स्वर्ग और नरक में गए तो उन पर जजमेंट हुई, उसको कहते हैं धर्म क्षेत्र। तो इसमें कई कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पांडव और कौरव ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके साथ जो शकुनी थे वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी जो बैक स्टोरी है बहुत ज़्यादा रिलेट करती है इनके बैक स्टोरी से। ऊपर से ये जो जज कर रहे थे वो चित्रगुप्त थे। यमराज के अंडर आते हैं वो जज करते हैं कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। और आप में से कई लोगों को ये शायद पता हो ना पता हो, कौरव जो युद्ध हारे थे, जिनको ईविल कहा जाता है, वो स्वर्ग गए थे। वो सब स्वर्ग गए थे। और जो पांडव थे वो सारे नरक गए थे, युधिष्ठिर के अलावा। हाँ, सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़ के। युधिष्ठिर ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे पांडवों में जो स्वर्ग गए थे। और वो स्वर्ग भी इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने राजा के अपने सारे धर्म निभाए थे कि राजा को कभी किसी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उन्होंने जुआ खेलते खेलते हर चीज़ उन्होंने दांव पे लगा दी थी, बट वो उस खेल में भी पीछे नहीं हटे थे, इसलिए वो स्वर्ग गए थे। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये तो मतलब नर्क जाने का काम था, जो उसने जुए में भी किया, अपनी वाइफ को भी दांव पे लगा दिया, भाइयों को सबको सब कुछ बेच दिया, बट वो पीछे नहीं हटा, इसलिए उसे स्वर्ग भेज दिया गया। वाह। कई काम जो थे कौरवों के वो सारे नरक जाने लायक थे आज के हिसाब से। ट्रू। पर उस टाइम के हिसाब से वो सारे नरक जाने लायक नहीं थे, क्योंकि उस टाइम का धर्म ही अलग हुआ करता था। हाँ, वो मेंटालिटी अलग थी, वो युग ही अलग था। कौरवों ने जब द्रौपदी की साड़ी मतलब उसका वो चीरहरण कर रहे थे तो श्री कृष्णा ने उन्हें बचाया आके, बट स्टिल उनको उसमें भेजा गया स्वर्ग में। तो वहाँ जब कोर्ट रूम हुआ अंडर दैट चित्रगुप्त, तो क्या बोला गया कि इनको स्वर्ग मिला है। वो जो उन्होंने चीरहरण किया था वो इसलिए किया था क्योंकि जो युधिष्ठिर था उसने अपनी वाइफ को बेच ही दिया था, एक तरीके से दांव पे लगा दिया था एज ए दासी ऑफ कौरव्स। तो वो कौरवों की दासी हो गई थी द्रौपदी। और उस युग का ये मानना था कि अगर आप अपनी दासी के साथ, जो भी आपके दास है, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू विद देम, तो उसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए उन्हें स्वर्ग ही भेजा गया था। ऑफ कोर्स हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे और हमारे हिसाब से ये सब बहुत गलत कभी है, भी नहीं, क्योंकि हर इंसान का एक ह्यूमन राइट होता है। पर ये आज के धर्म का रूल है, ये कलयुग है, फिर भी आज के युग के कई धर्म तब से बेटर हैं। तब युवराज कुछ भी कर सकते थे और वो गलत नहीं था। बट हम भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, हमें भी इतनी मतलब नॉलेज है, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐसे इरेडिकेट हो चुकी हैं कि हाँ ये सब मन में नहीं है, बट ये एक बोलने वाली बात है कि पहले ऐसा हुआ था, वो सब एक चलती जा रही है कि हाँ हमें पता चलता है कि हाँ पहले ऐसे हुआ होगा। एक इंडियन माइथोलॉजी की कहानी है। जैसे कि युधिष्ठिर ने जो डिसीजन लिया था कि हम अपनी पत्नी को हम पांचों भाइयों में बांट देंगे, जबकि अर्जुन ने उसे जीता था। आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो वो कितना ज़्यादा गलत जीतना बात क्या होता है, जीतना क्या होता है। इट वॉज सो अगेंस्ट वीमेन कि आप कुछ जाके कुछ खेल रहे हो और आपने किसी औरत को जीत लिया है। हर स्त्री भी एक ह्यूमन है। ये बहुत गलत बात इट्स ऑल अबाउट हर चॉइस। कोई फेमिनिस्ट चैनल नहीं चला रहे हैं हम, और किसी कोई हेट वेट नहीं फैला रहे हैं, किसी को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन जस्ट हम ये बता रहे हैं कि हुआ क्या था, बस। उस हिसाब से आज के टाइम से बहुत ज़्यादा गलत है, पर ये उस टाइम के हिसाब से धर्म माना जाता था कि जो बोला गया है, हमारे पुरखों ने, हमारी माँ ने जो बोल दिया है। बट वी शुड ओनली लर्न द गुड थिंग्स इन द माइथोलॉजी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि उनको स्वर्ग दिया गया, उनको नरक दिया गया, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सॉरी, ये सब चीज़ें माइथोलॉजी बेसिकली होती है हमें कुछ सिखाने के लिए कि आप जीवन में कैसे जी सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत सुनाई थी, तो उन्होंने मुझे जीने का तरीका बताया था। तो ऐसे ही हमें गलत चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट सही चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बट ये एक टॉपिक है धर्म क्षेत्र, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि हाँ वो
कैसे हुआ था और क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स थे और वो क्यों हुआ था. इट्स जस्ट दैट ओनली. तो हम आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देते हैं. पांडव जब युद्ध जीत गए थे उसके बाद आपको पता होगा अभिमन्यु का जो सीन था कि अभिमन्यु के बीवी के कोख पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, पर कृष्ण जी ने उसे नलीफाई कर दिया था. हाँ. तो वो जो बच्चा हुआ उसका नाम था जन्मजय, और वो आगे पांडवों के कुल का राजा बना. जब वो राजा बन गया तब तक कुरु क्लैन पूरी इस तरह इस्टेब्लिश और स्टेबलाइज हो चुकी थी. तो पांडवों ने सोचा कि अब हमारा काम हो चुका है, अब हम हिमालय में जाके समाधि ले लेंगे. वो एक पहाड़ चढ़े, उसमें वो एक एक करके गिरे और उनके पापों का कारण युधिष्ठिर को बाद में बताया गया. सबसे पहले नल और नील गिरे. उनका कारण ये बताया गया कि वो जो थे वो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, जो कि देवता हैं. हाँ. मेडिसिन के देवता हैं वो बेसिकली. पर वो दोनों काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी हैंडसम मैन थे वो उस टाइम के, और उन्हें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा घमंड था. तो घमंड एक पाप होता है. पाप नहीं होता. देखो ये हमें सीखना चाहिए कि वो दोनों, उनको सुंदर होने पे घमंड था, ठीक है, और बट उनकी डेथ हो गई और वो नरक में गए. तो ये सीख मिलती थी लोगों को, पहले ऐसे ही सिखाया जाता था और अब भी ये वैलिड है कि आपको कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए. ठीक है, पैसा है, सुंदरता है, जवानी है, कोई भी चीज़ है, आपको किसी भी चीज़ का कभी घमंड नहीं करना चाहिए. ये काफ़ी आजकल सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि कौरवों को भी घमंड था, पर कभी उन्हें घमंड नहीं था. उन्हें बस जलन थी कि भाई ईर्ष्या थी उन्हें कि ये हमसे बेहतर क्यों है. हाँ, और लाइक साम्राज्य इनके पास ज़्यादा है, ये सब चीज़ें थी. उन्हें वो अन्याय लगता था, जो कि उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो था भी. ठीक भी था भी. जब धृतराष्ट्र राजा बना तो उसके पुत्रों को ही राज्य मिलना चाहिए, युधिष्ठिर को क्यों मिलना चाहिए. हाँ. और अगर पांडु के पुत्र को मिलना चाहिए तो फिर कर्ण को मिलना चाहिए. युधिष्ठिर तो कहीं से आया ही नहीं ना, पर उसने राज्य क्लेम किया, उसने युद्ध लड़ा और वो जीता. और बाद में बताया गया कि उसके बाद जो थे भीम थे, उन्हें अपने बल पे इतना गर्व था कि बहुत ज़्यादा गर्व था. एक्चुअली भीम की तो कहानी भी है. जब वो जा रहे थे तो लाइक वो जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक पूंछ मिली. उसे लगा ये कुछ है तो इसको मैं हटा दूंगा, बट उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बहुत ताकत लगाई. एक्चुअली में वो हनुमान जी की पूंछ थी और हनुमान जी सो रहे थे. तो उन्होंने बोला कि इसको हटा ले, तो वो उनसे मतलब 1 इंच भी उसको हटा नहीं पाए भीम. तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे आप कौन है. फिर उन्होंने बताया कि मैं हनुमान हूँ. मतलब घमंड हनुमान जी ने उनका तोड़ा था. ऐसे ये हमें ये भी बताता है कि युग में शक्ति कितनी बदलती है. ऐसे देखा जाए तो उससे पिछले युग के पवन पुत्र हनुमान थे, उस युग के महाभारत के युद्ध के पवन पुत्र भीम थे. हाँ. पर वो उनकी पूंछ तक सोते हुए 1 इंच भी नहीं हिला पाए, क्योंकि बी लाइक हनुमान की आपके अंदर इतना बल है. आप भीम तो मतलब उनके आगे एक मच्छर भी नहीं था, एक तरीके से आप ये लगाए. बट स्टिल हनुमान वॉज सो पावरफुल एंड ही वॉज सो डाउन टू अर्थ. यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हनुमान. हनुमान जी भाई, हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था हनुमान जी बेस्ट भगवान है, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वो गोट है भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है. कोई उन्हें बीट कर नहीं सकता. उसके बाद अर्जुन की बारी आई. अर्जुन हमेशा महाभारत का एब्सोल्यूट हीरो माना जाता है. ट्रू, क्योंकि आपको पूरे 5 पांडव का आपसे कभी भी नाम पूछ ले कोई, आपको 3 नाम हमेशा आ जाएगा. सबसे पहले आपके ज़बान पे आएगा अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर. 2 में आप फिर भी अटक जाएंगे. नकुल सहदेव तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है. यस यार. पर हाँ, अर्जुन को हीरो माना जाता है. उन्होंने कृष्ण की जो पत्नी थी, कृष्ण की जो एक बहन थी, उनसे विवाह किया था. उन्होंने एक नागा श्री से विवाह किया था. द्रौपदी को जीता उन्होंने ही था. वो उस युग के बेस्ट तो नहीं पर वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स थे. बेस्ट तो एक्चुअली ब्रो एकलव्य कर्ण उनसे बेटर थे. भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनसे बेटर ये होता आया है, ये अभी भी होता है कि अगर आपका कोई नोन है एंड ही इज़ नॉट दैट मच गुड एंड अदर कोई दूसरा पर्सन है वो थोड़ा छोटा है या गरीब है, कुछ ऐसे है, अनप्रिविलेज्ड है, तो उसको लोग लात मार देते हैं थोड़ा ऐसे साइड करके और दूसरे बंदे को आगे बढ़ा देते हैं. एकलव्य बिना अंगूठे के
बिना अंगूठे के अर्जुन से बेटर आर्चरी कर पाता था। बिल्कुल कर पाता था। और मैंने थोड़ी बहुत की है, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत आर्चरी की है जीवन में, अंगूठा बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। मस्ट इट इज़ मस्ट। तो ये एक फीट है। पर हाँ, अर्जुन को हीरो माना जाता है। वो उस समय के सबसे ज़्यादा मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे जब तक वो बैचलर थे। उनके पुत्र अभिमन्यु वो एक थे जिनको सीरियसली हीरो माना जा सकता है बट महाभारत वो का। था भी, अभिमन्यु वाज अ हीरो, ही वाज अ हीरो। ये चीज़ कई लोगों को नहीं पता। हम अभी मतलब मैं 22 साल का हूँ, महावर भी मेरे ही उम्र के हैं, पर हम लोग तो बहुत नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभिमन्यु का जब पुत्र थे और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए महाभारत के इतने हीरोइकली, वो सिर्फ 15 साल के थे। हाँ, वो बहुत हीरोइक सीन था। मतलब आप सोचो, आप घिरे हुए हो एंड विदाउट एनी वेपन, फिर आपने एक व्हील को उठा लिया और अपने रथ के पहिए को उठा लिया उसने, और उसने पूरी कौरव सेना के सबसे बड़े महायोद्धाओं से अकेले युद्ध किया, अकेले। ही वॉज अलोन। दैट वॉज अ हीरोइक टास्क। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि, और इसके बाद जो थे अर्जुन के बाद थे भीम का हमने बताया, और लास्ट में युधिष्ठिर। वो एक उनके साथ एक डॉग भी था। भी गया था जब हिमालय पे हो गए थे डॉग समाधि लेने। शनिदेव का जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ, और वो उनके साथ गए थे, पूरे चोटी तक गए थे। शनिदेव ने उन्हें पिक किया, रिस्पेक्ट से उन्हें हेवन दी, हेवन तक उनकी मतलब बॉडी के साथ ले गए वो। मतलब उनका जो था शरीर भी जो स्वर्ग तक गया था। और वहाँ पे जाके वो अचंभित हो गए कि भाई यहाँ पे तो सारे कौरव हैं, मेरे भाई कहाँ हैं। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि देखो यार, ऐसा है, उन्होंने अपने अपने पाप किए, कौरवों ने अपना धर्म निभाया। हाँ, गलत तरीके से निभाया, बट निभाया। एक सबसे बड़ा जो ये वही बात होती है। लाइक आपको जीवन मिला है, अगर आप उस मेंटालिटी से देखो, अकॉर्डिंग टू चित्रगुप्त, आपको एक जीवन मिला है एंड यू हैव सर्टेन टास्क। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, देन यू आर लाइक कल्प्रिट। आपको सज़ा मिलेगी, आपको नर्क मिलेगा। बट इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ अ बैड थिंग, बट यू आर डूइंग इट, बट यू आर डूइंग विद इट लाइक एक धर्म निभाते हुए कर रहे हो, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि हर युग के जो धर्म है ना, वो अलग होते हैं। तो चित्रगुप्त का यही एक काम था। वो इजिप्शियन माइथोलॉजी में उसे एन्यूबस कहते हैं। वो जज करते हैं कि कौन हेवन जाएंगे, कौन हेल जाएंगे। चित्रगुप्त हिंदू माइथोलॉजी में वो काम करते हैं। हाँ, मतलब आप ये देखो, अगर आप कोई काम पूरी निष्ठा से कर रहे हो, ठीक है, एकदम आप उसमें लीन हो, चाहे आप चोरी कर रहे हो, ठीक है, बट वो आपका काम है कि आप ये चोरी ही कर रहे हो, आप चोर हो, लेकिन आप उसे कर रहे हो, वो आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज़ अ बैड थिंग। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ कोई चोरी करने लग जाए इसके बाद। वो उस धर्म का, उस युग का था, इस युग का नहीं है। बहुत अलग सीन है अब। हाँ, अभी आपको सही चीज़ें करनी पड़ती है, सही तरीके से। हाँ, उस समय बस सही तरीके से करनी होती थी, आप चाहे चीज़ सही कर रहे हो या ना कर रहे हो। हाँ, आप कर रहे हो वहाँ, जब बस यही मैटर कर रहा था कि आपने, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, आप किसी के की ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, आप सर्जन नहीं हो ऑन दैट टाइम। ठीक है, और यही था चित्रगुप्त का काम। और इसलिए गीता की सबसे फेमस लाइन जो है, पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय यथाय संभवामि युगे युगे। ये संस्कृत में एक बहुत फेमस श्लोक है। इसका ये मतलब है कि विष्णु जी ने जो कृष्ण अवतार लिया था, वो इसलिए लिया था कि धर्म जो गलत तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, वो उसको फिर से री-एस्टैब्लिश करें। क्योंकि तब के धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गए थे। जो साधु थे वो अपवित्र हो गए थे। हाँ, जो दुष्ट थे उनका विनाश होना ज़रूरी था। हाँ। अब रही कौरवों की बात, लाइक जैसे हमने बताया कि हाँ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरव लाक्षागृह हुआ था। हाँ, लाक्षागृह बहुत इवेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, महाभारत को काफ़ी टर्न किया था। वो पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसने एक्चुअली पांडवों के मन में जगह कि इनसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो वो बहुत गलत चीज़ है। तुमने अपने कजन्स के घर को हैक किया, उस पर आग लगा दी, पर उसमें तुम दुर्योधन का पॉइंट कोई नहीं देखता कि मेरे पिता राजा हैं,
और वो कई सालों से राज्य संभाल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा पुत्र मैं हूँ, तो राजा अगला मैं क्यों नहीं। हाँ, वाई? पांडवों के साइड से देखा जाए तो पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर नहीं थे, युधिष्ठिर। कर्ण थे। कर्ण थे हाँ, कर्ण थे, चाहे वो स्टेप ब्रदर थे उनके, पर कर्ण थे। बट कर्ण थे। ऐसे तो सारे ही पांडव देव पुत्र थे, पर युधिष्ठिर ने राज्य क्लेम किया और वो युद्ध जीत गए। लाक्षाग्रह गलत है, पर लाक्षाग्रह के पीछे का मोटिव गलत नहीं है। और ये सब को दुर्योधन के माइंड में जो उपजा रहे थे, जो ला रहे थे, जिनको दैट वाज सबसे वन ऑफ माय बड़े फेवरेट कैरेक्टर, ईविल माना जाता है महाभारत के, शकुनी, ठीक है, वन ऑफ माय जिसको फेवरेट इविल कैरेक्टर। छल कपट की युक्ति का महाशय माना जाता है। ही वाज द महाशय, वो थे भी, he was। पर उनके पास कारण थे जो कि उनके पास हमेशा बहुत ignore ज़्यादा कारण थे, बहुत ज़्यादा कारण थे, एंड ऑन दैट टाइम वो वैलिड कारण थे। वो छल कपट, आज अगर आप ये छल कपट कर दो तो 400 BC का केस है, लेकिन उस टाइम में वो वैलिड था। देखो क्या हुआ था ना कि महाभारत एक युद्ध नहीं था, उसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी हुई थी। भीष्म पितामह जो प्रण लेने के महाशय माने जाते हैं, उन्होंने इतने प्रण लिए कि सबकी हालत खराब कर दी। हाँ, काफ़ी, मतलब कई लोगों की आदत नहीं होती हर जगह कसम खा लेने की, ये सब करने की। भीष्म पितामह वाज अगर आप दैट फ्रेंड। डिटेल में देखें ना तो आधे ज़्यादा जो चीज़ें हुई हैं उनके हाँ, प्रणों के हाँ, वजह हाँ। से हुई है। मैं राज्य नहीं संभालूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, हाँ मैं हमेशा गद्दी का साथ दूंगा। हाँ अगर धर्म के साथ वो चलते, वो पांडवों की तरफ से युद्ध करते। हाँ, अगर उनका वो- एक प्रण था कि मैं गद्दी के साथ रहूंगा, तभी वो कौरवों के साथ थे। तो और ये था। शकुनी भी इवन दो इन स्वर्ग में थे। अब लोगों को लगता होगा कि शकुनी ने सारा चाल चली, ये सब चली, बट ये सब चली उन्होंने किसी कारणवश चली, जो कि कारण ठीक था, इसलिए वो स्वर्ग में गए। उनकी भी एक बैक स्टोरी है। भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र के लिए एक बीवी ढूंढनी थी, जो वहाँ पे थी, क्या बोलते हैं, शकुनी की जो सिस्टर थी, जो थी। कौरवों की माता थी, वो उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। इवन दो धृतराष्ट्र अंधे थे, कुरु क्लैन बहुत बड़ी थी। हाँ, कुरु क्लैन तो उस बहुत ज़्यादा समय बड़ी की थी। सबसे ज़्यादा रॉयल क्लैन थी, तो उसकी जो रानी होनी चाहिए वो उस समय की सबसे सुंदर स्त्री होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्हें वही दिखी और उन्होंने बोला कि मैं इसे लाऊंगा। उन्होंने उनके राज्य को हराया, उनके परिवार को बहुत ह्यूमिलेट किया गया, उनको बंदी बना के रखा, बंदी बनाया। उनको जो बंदी बनाया वो भी शकुनी के मॉम डैड को माता बंदी पिता बनाया। को, शकुनी को, उनके जितना भी खानदान था, उनको रोज बस एक दाना चावल दिया जाता था खाने हाँ, के लिए। और उसकी शकुनी के मॉम डैड वो सारा खाना शकुनी को देते थे ताकि ही शुड सरवाइव। हमारे कुल का जो दीपक है वो बच जाए, हमारा बदला ले। और शकुनी ने भी ये देख के ही छल कपट किया। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लाइक शकुनी की डैड की जब डेथ हुई थी तो उसकी डैड की जो अस्थियाँ थी, उसके जो डाइस थे वो शकुनी ने बनाए हुए थे गेम खेलने के लिए, और उसको वरदान दिया था उसके डैड ने कि आप जो भी बोलोगे शकुनी, ये आपकी बात मानेंगे। तभी तो ही वाज उस द समय के विनर। धर्म के हिसाब से अगर तुम किसी वरदान के अतिरिक्त कुछ कर रहे हो तो वो अधर्म कभी वो नहीं हो अधर्म सकता। नहीं है, वो अधर्म तो नहीं वो है। जो भी पाची जीते वो एक वरदान के वजह से जीते। हाँ, चाहे वो चीटिंग से जीते, पर लेकिन वो cheating वरदान से उनके जीते। वरदान था। हाँ, ये वो वही बात शक्ति हुई, थी लाइक उनकी। आपके डैड का स्कूल है और आप चीटिंग कर रहे हो और आप पास हो गए हो बिना पढ़े चीटिंग करके, बट ये एक आपके डैड का वरदान है। हाँ। तो ये गलत नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि कौन ही रोक सकता है भाई। कोई नहीं रोक सकता। उनके पिताजी की वो मृत्यु के वक्त की ये वरदान था, उससे शक्तिशाली कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो सारी पासियाँ जीते, उन्होंने युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया, उनके सारे भाई छीन लिए, सब छीन लिया, पर Plus- उसके पीछे उनके पास कारण था। हाँ, दो कारण थे। एक तो उनकी बहन की शादी एक लाइक अंधे राजा अंधे से राजा से दी। करा दी। वो सबसे सुंदर थी। भाई बात ये नहीं है, बात ये फिर उसकी बहन ने भी अपनी पूरी जीवन पे पट्टी बांध के रखी अपनी ना आंखों पे पट्टी बांध ली। हाँ, उन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया खराब अपने कर लिया। पतिव्रता धर्म के लिए। हाँ, ठीक है। इसके लिए शकुनी वॉज सो एंग्री, Very सो एंग्री, angry. एंड ही वॉज राइट। हम्म। ठीक है, आप खुद सोचो, आपकी बहन के, किसी की भी बहन के साथ अगर ऐसा हो, XYZ ऐसा धोखा हो जाए या कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट शकुनी वॉज राइट, एंड दैट्स वाई ही वॉज इन द स्वर्ग।
और अगर आप देखें तो जो कौरव थे वो ऋषि जिन्होंने महाभारत लिखी, उनके जो क्या बोलते हैं, एक क्रिया से पैदा हुए थे वो, धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। हाँ कौरव सारे आईवीएफ कहते हैं आजकल के, हाँ हाँ वो उस तरीके से टेस्ट पैदा ट्यूब हुए थे। बेबीज थे। तो ये भी था कि उन्होंने हमारे कुल के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ किया, किया है। तो इनका कुल मैं विनाश कर दूंगा। तभी मामा श्री ने अपने भांजों को जिताया और भांजी मार के सारा कुरुक्षेत्र अपने नाम कराया। तो इवन दो युद्ध पांडव जीते, महाभारत जो काल था वो शकुनी जीता, हाँ क्योंकि उसका एम क्या था, शकुनी was सब समाप्त successful, हो जाए। कि सब समाप्त हो जाए। और महाभारत का ये जो युद्ध है वो दुनिया में सबसे बड़ा माना गया है। इट वाज दैट बिग कि शकुनी का जो सपना था वो पूरा हो गया। उसको मतलब नहीं था अपने भांजों से या किसी भी चीज़ से, उसको मतलब था कि ये सब खत्म हो जाए, और हो भी गए। और हो गए, लेजिट हो गए। वॉर का मतलब ही भाई गलत होता है। वॉर इज लाइक कि लोग मरेंगे या किसी को नुकसान पहुंचेगा, एंड दैट इज अ बैड थिंग। बट शकुनी wants that to happen and it happened. And according to him at that time he was not wrong. He was not शकुनी wrong. ने अपना मकसद, अपना बदला पूरा किया, महाभारत खत्म हुआ और पांडवों को आखिर में नरक मिला, कौरवों को स्वर्ग मिला। पूरा धर्म क्षेत्र का एक कोर्ट सभा हुई चित्रगुप्त के अंदर, और उसमें सब डिस्कस हुआ। आखिर में कृष्ण जी ने बोला, ये भी एक सवाई चल रही है, बट चित्रगुप्त जी थोड़े मिसिंग है। हाँ सॉरी। हम उन्हें बुला नहीं सकते हैं, हमारे को थोड़े जीना है थोड़ा और। तो हाँ थोड़ी और थोड़ी चाह सी है, इच्छा थोड़ी है। थोड़ी लालच है अभी जीने की, कुछ काम करने हैं जीवन में। हाँ यार, तो कृष्ण जी ने आके बोला कि जो धर्म है उसकी परिभाषा ही गलत थी उस समय। हाँ। अब कलयुग आएगा, कलयुग में अधर्म बहुत सबसे ज़्यादा होंगे, पर धर्म की परिभाषा सही होगी। हाँ अब लोगों के मन में धर्म की परिभाषा सही है, पर हम सब अधर्म इतना करते हैं जानबूझकर। इसीलिए ये कलयुग है दोस्तों। कलयुग इसलिए नहीं है कि यहाँ पे गलत चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही है जानकर कि हम गलत कर रहे हैं, और हम सब ये कर रहे हैं, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। हम सबको पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पर हम सोचते हैं कि क्या रखा है यार, छोड़ो ना, हम कहते हैं और हम खुशी से इग्नोर कर देते हैं। हाँ ये तो है। बट आप ये देखो, आज के ज़माने में रूल्स है, रेगुलेशंस है। अभी कोई, मेरे को लगता है ब्रो कि ये जो नर्क है, स्वर्ग है, ये सब इसी जीवन में है। आप जो काम करोगे, जैसा आप जीवन व्यतीत जियोगे, जो आप काम अपने जीवन में करोगे, लाइक आप जो 30s तक 40s तक करोगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपका नर्क या स्वर्ग तय करेगा। हाँ, अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब जो है ना, जो धर्म है, जो स्वर्ग है, जो नर्क है, वो हमारे कर्मों का फल है, जो हमने किया अपने युवा सालों में, उसका जो हमें फल मिला। जितनी हम मेहनत करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग अपने ज़्यादा युवा वर्ष जो है अय्याशी में बिता देते हैं, फिर बड़े होके वो बोलते हैं कि यार हमें तो कुछ मिला नहीं, हम तो इतना कम क्यों कमा रहे हैं, हमारे तो बच्चे कुछ ले ही नहीं पा रहे। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग कमाते हैं, जो लोग जीवन में एक रिस्पेक्टफुल लाइफ व्यतीत करते हैं, वो उनका स्वर्ग है। और उस स्वर्ग से, कलयुग का श्राप ये है कि उस स्वर्ग से हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। हाँ, नो वन इज सेटिस्फाइड। आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। हम सबके पास बहुत है दोस्तों, और हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें बस अपने लिए मेहनत करनी है और हमें उसमें खुश रहना है। महाभारत से यही सिद्धू सीख मूसे मिलती वाले है। का सॉन्ग बनाया भाई आपने, जिन्ना देता मालक ने सेटिस्फाई। बट अभी नहीं है सेटिस्फाइड भाई, जॉब भी नहीं लगी है, बेरोजगार है भाई। चलो मेरी तो लग गई है, पर कोई बात नहीं। तो यही है कि करते रहो और खुश रहो। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो। हाँ, धर्म आगे की अपनी खुद की परिभाषा बनाओ, उसे फॉलो करो। हाँ, यही और- कलयुग है। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी जॉब नहीं लगी है, प्लीज। मेरी लग गई है, फिर भी कर दो यार, चैनल मेरा है, फिर भी कर दो यार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, एंड शुक्रिया। अगली शुक्रिया। बार हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में नमस्कार। बात करेंगे। बाय बाय। खुदा हाफिज।